थारू जनजाति को लेकर क्यों है इतना भ्रम है? मंगोलियन, राजपूत या बौद्ध के वंशज? कौन है थारू जाति? आइए जानने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई आदिवासी समाज यह कहे कि वह राजपूत समाज से ताल्लुक रखता है और हिंदू धर्म से है, इसके साथ साथ भारत के एक छोटे से हिस्से में अपना बड़ा प्रभाव रखने वाली यही जनजाति यह भी दावा करे कि वे मूल रूप से मंगोलियाई हैं, तो यह जरूर हैरान करता है। इससे अगली कड़ी में यही जनजाति फिर यह भी कहे कि उनका बौद्ध धर्म से भी कोई नाता है, तो बात और उलझ जाती है। भारत के बिहार और नेपाल की तराई में रहने वाला थारू समाज अपने लिए ऐसा ही कहता है। आखिर क्या कारण है जो थारू समाज के लोग अपने आप को मंगोलियाई मूल के और सिसोदिया राजपूत मानते हैं? आखिर कौन है थारू? कहां से आए थारू? क्या है थारुओं की कहानी? थारू हमारी देश की एक ऐसी जनजाति जिसकी तहजीब, संस्कार, रीति रिवाज से लेकर कई ऐसे पहलू हैं जो अपनी अलग पहचान बनाती है। माना जाता है कि वे मूल रूप से राजपूत मूल के थे, लेकिन फिर थारू जाति रेगिस्तान से नेपाल चले गए। यह मंगोल मूल के माने जाते हैं। थारू नेपाल और भारत के सीमावर्ती तराई क्षेत्र में पाई जाने वाली एक विशिष्ट जनजाति है। नेपाल की जनसंख्या का लगभग 6.6% लोग थारू हैं। भारत में बिहार के चंपारण जिले में और उत्तराखंड के नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में थारू पाए जाते हैं। थारुओं की बढ़ती आबादी बिहार और नेपाल के बॉर्डर के इलाके में निवास करती है। बिहार और नेपाल के बॉर्डर का थरूहट थारुओं का निवास स्थल के इलाके में पहाड़ों, नदियों और जंगलों से घिरा है। थरूहट में बसने वाले थारुओं में आज भी पहाड़ों और जंगलों के बीच थारुओं में हमें वो संस्कृति और संस्कार देखने को मिलती है जिसको लेकर थारू जनजाति जानी जाती है। हालांकि बदले वक्त के साथ बहुत कुछ बदला थारू समाज में, लेकिन सबसे पहले यह कि आखिर इस इलाके का नाम थरूहट क्यों पड़ा? आखिर थारू इसी जगह क्यों आकर बसे थे? थारू जनजाति पूरे भारत में बहुत गिने चुने राज्यों में ही निवास करती है। ज्यादातर थारू जनजाति नेपाल से लगे तराई के इलाके में निवास करती है। बिहार और नेपाल के चंपारण के बॉर्डर के इलाके, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में मूल रूप से निवास करती है। मूल रूप से थारू हिंदू धर्म को मानते हैं और लगभग हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते हैं जो हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। लेकिन थारुओं को लेकर कई बातें इतिहास में दर्ज है। एक सवाल जिसे लेकर कई इतिहासकार अलग अलग सुझाव देते हैं। थारू जाति के लोग आखिरकार कहां से आकर थरूहट के इलाके में बसे थे? इस सवाल का जवाब लोगों के अलग अलग मिलते हैं। कुछ थारू के इतिहासकार कहते हैं कि थारू जनजाति के लोग राजस्थान के सिसोदिया राजवंश से जुड़े लोग थे, तो कुछ महात्मा बुद्ध के वंशज भी थारू जनजाति के लोग को मानते हैं। वहीं कुछ थारू समाज को मंगोलों से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि थारू जनजाति के लोग राजस्थान से हैं, तो कुछ महात्मा बुद्ध के वंशज भी कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का दावा है कि थारू जनजाति की जड़ें हिमालय में हैं। 13वीं शताब्दी में मंगोलों के आक्रमण के कारण थारू लोगों को मैदानों में पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं कुछ थारू समाज को मंगोल ही कह देते हैं। थारू लोग कई उप समूहों में विभाजित हैं। राणा थारू नेपाल के दक्षिण पश्चिमी कोने में रहते हैं। जातीय रूप से उनकी पृष्ठभूमि राजपूत है, जो राजस्थान में एक उच्च जाति के सदस्य हैं। किंवदंती है कि 16वीं शताब्दी में मुगलों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के बाद एक मुगल राजा उनकी एक महिला से शादी करना चाहता था। थारू का शाब्दिक अर्थ ऐसा माना जाता है कि थारू शब्द की उत्पत्ति स्थाविर से हुई है, जिसका अर्थ होता है बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा परंपरा को मानने वाला। निवास स्थान थारू समुदाय शिवालिक या निम्न हिमालय की पर्वत श्रृंखला के बीच तराई क्षेत्र से संबंधित है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।